पक्षीराज जटायु की कहानी। पक्षीराज जटायु भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपना शरीर भी भगवान के हेतु ही त्याग दिया। जिस समय रावण कपट से जानकी जी को हरकर ले जा रहे थे, उस समय जानकी जी का विलाप जटायु ने सुनकर रावण को युद्ध के लिए ललकारा और ऐसा विकल युद्ध किया कि रावण सा बलवान योद्धा भी इनकी मार के मारे एक क्षण को मूर्छित हो गया। अनंतर रावण ने क्रोध कर तलवार से उनके दोनों पंख काट दिए। तब यह बेहोशी की हालत में पड़े रहे और रावण सीता जी को ले गया। अनंतर जब रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में इन पक्षीराज जटायु को मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ देखा, जो कि मुख से राम नाम उच्चारण कर रहे थे। तब कृपा सागर भगवान ने अपने कमल के समान हाथों से उनके सिर को स्पर्श किया। शोभा और सुख के धाम भगवान का दर्शन करते ही जटायु की सारी पीड़ा दूर हो गई। तब घीदराज बोले कि भक्त बहारी भगवान दुष्ट रावण माता सीता को लेकर दक्षिण की तरफ गया है। उसी ने युद्ध में मेरी यह गति की है। रामचंद्र जी ने सब घटना सुनकर जटायु का सिर गोद में रख लिया। उस समय के दृश्य की एक बहुत ही मनोरंजक कविता तुलसीदास जी ने लिखी है। दीन मलिन अधीन वह अंग विहंग परो क्षिति खित्र दुखारी। राघव दिन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी कृपा निधि नयन सरोजन में भरिवारी। बारही बार सुधारत पंख जटाओ की धूरी जटान सोझारी। तब भगवान ने नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि हे तात, मैं तुम्हारा शरीर अचल किए देता हूँ, तुम प्राण अभी मत त्यागो। तब जटायु ने प्रेम से गदगद होकर कहा, हे नाथ, वेद कहते हैं कि मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम मनुष्य भी मोक्ष पा जाते हैं, वही पूर्ण नाम मुख में आ वही नाम ब्रह्म परमात्मा सब प्रत्यक्ष मेरे नेत्रों के सामने है। हे नाथ, तब फिर और किस इच्छा के लिए शरीर रखने को कहते हो? तब नेत्रों में जल भरकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि तात, अपने कर्मों से ही तुमने सद्गति पाई है। जिसके मन में परोपकार बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात, शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम तो सव्यपूर्ण काम हो। अनंतर यह शरीर त्याग कर गीधराज भगवान के रूप को प्राप्त हो गए। दोहा है, अविरल भक्ति मांग वर गीध गयु हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित निजकर कनिहि राम। जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।